Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and writer. ये वीडियो क्लास किस लिए आज की वीडियो टॉपिक देखा आप टाइटल देखा हो सीरीज टाइटल क्या था बार बार पढ़ो याद नहीं रहता। अरे यार ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक था हाउ डू आई लर्न। नहीं यार टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सीरियसली पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो बता पढ़ाते हैं उनका जो बहुत बार पढ़ते हैं और उसके बाद भी याद नहीं रहता है। तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ सीरियसली, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों के साथ सॉरी सी ये सही में आगे मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ही नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता है। क्या होता है यार पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। I'm not here to make a fun of these people. Seriously, I'm not here to make a fun of these. But हाँ मैं तुम्हें रीजन बता दूं कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अभी याद जो नहीं रहता वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने कहा यार ये सबके लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो गया। तो मैं यहाँ एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। It's not about that psychology that I'm going to teach you the psychology या psychology पढ़ाना हो या यहाँ मैं बताऊँ ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। हम लोग तीन तरह के लोग होते हैं। पहले ये वाले बेचारे हैं हमेशा रोते रहते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत है, 60-70% तो ये हो। जब इनकी शक्ल हो ही रहा पढ़ ही रहा समझ नहीं आ रहा मेरे कहा मतलब सीरियसली मां मर गई इनके हाल समझ नहीं आ रहा कि क्या होता ही नहीं यार। एंड द सेकंड वन हे वी आर हैविंग ये बेचारे डिस्टर्ब को पता नहीं हो क्या रहा लाइफ में। वो ये उधर गए जो इधर बोलते हैं ना इधर ना उधर। अबे भाई सीरियसली किसानों में क्यों ठीक था नहीं गलता मुंह बंद है ना सही है ना गलत है। बोल तो दे यार सीरियसली ये कंफ्यूज है बेचारे। एंड द थर्ड वन ये बेचारा मोटा था सीरियसली। तीनों देखो सबसे स्ट्रांग है पॉजिटिव वाइब्रेशंस के दिमाग में उड़े चीजें। पहला क्वेश्चन गाइस दोज हु आर स्टडीइंग वेरी हार्ड मुझे एक बात बताना कितनी देर पढ़ते हो यार। द फर्स्ट क्वेश्चन कितनी देर पढ़ते हो यार। टॉकिंग टू यू गाइस कितनी देर पढ़ते हो दिन में। चल छोड़े लगातार कितनी देर पढ़ते हो। सर 4 घंटे पढ़ता हूं। अरे सर 2 घंटे पढ़ गया धूप में। अभी जो आया स्टूडेंट बोला सर 2 घंटे आज धूप में पढ़ो फिर भी कुछ याद नहीं हुआ। मेरे को अपनी एंटायर लाइफ में नहीं याद कि मैं कभी भी 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाऊं। सीरियसली दिमाग ही काम नहीं करेगा। 2 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। अरे 50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा बैठ के पढ़ा सकता है एक स्पॉट पे। वो पढ़ना नहीं है आपने सीरियसली पहले क्लियर कर लो। दोज हु थिंक दैट कि पढ़ना होता है, पढ़ना नहीं होता यार समझना होता है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो मैं बता रहा हूं आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं समझते नहीं है। The day you start grabbing the things, समझना शुरू कर दो, trying to understand the basic facts, आप देखना उसी दिन से हर चीज आपको ऑन टिप हो जाएगी ऑन टिप। सर वीडियो किसके लिए मतलब आई नीड टू नो कि यार 10th के लिए 12th के लिए एमए के लिए ग्रेजुएशन के लिए बीएड वालों के लिए एमएड वालों के लिए एंड दोज स्टडीज थीसिस पढ़ रहा हूं उनके लिए सबके लिए ऑनेस्टली सबके लिए। You guys need to follow this. हम सब कुछ चीजों को समझ लेना है कि मैं जब पढ़ रहा हूं ना तो मेरी पूरी 100% डिवोशन वही होनी चाहिए। I really need to know. बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने इंग्लिश लॉन्च कर रहे हैं और इंग्लिश लॉन्च कर रहे हैं नए पेपर आ गए सर नए पेपर से इंडियन क्लास के लिटरेचर यूरोपियन क्लास के लिटरेचर आ गया। सर बुक उठाई समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे पढ़ूं यार। सिस्टमैटिक में चल रहा हूं पहले समझो। देयर मस्ट बी स्टोरी लाइंस। लिटरेचर पढ़ो तो स्टोरी लाइंस होंगी यार। पहले स्टोरी क्लियर करो फिर कैरेक्टर क्लियर करो देन गो विद द थीम्स देन गो द नरेटिव टेक्निक्स। ये तरीका पढ़ने का। सीरियसली हम हिंदुस्तानी सर बहुत सारे गधे बड़े हुए हिंदुस्तान में आई कांट हेल्प इट जो सब कुछ एक ही साथ पढ़ जाएंगे। सब कुछ एक साथ कुछ नहीं होता यार। सर 10th में सर 12th में सीरियसली पेपर आ गए सर मई में पेपर आ गए। अभी पेपर थे तुम्हारे नेक्स्ट मंथ। चांस की बात है कोरोना तुम्हें आगे धक्का मार दो थोड़ा आगे हो गए तो अब हम पढ़ रहे हैं। अभी भी 4 महीने पढ़े यार 3 महीने तो है ना मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई में पेपर है यार। आपने कहा अभी भी 3 महीने और अभी भी टेंशन होगी सर 10th 12th की पढ़ाई कैसे करेंगे। अरे सर तो सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस है साइकोलॉजी है इंग्लिश पढ़नी है सर ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो मेरे सब्जेक्ट ये मतलब ह्यूमैनिटीज के सबसे गंदे सब्जेक्ट उठा के डालते हुए क्या ये पढ़ने सबसे आसान है यार। समझना है सिर्फ। यस यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स
एंड दोज हु आर स्टडीइंग सर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सर ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, साइंस की हम बात नहीं करते तो अलग लेवल हो गया, अबे हमारा लेवल ही हो। बट यू गाइस नीड टू क्लियर वन थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव फेथ ऑन योर ओन सेल्फ कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं ना वो मुझे क्लियर करना है। सेकंड, ऑलवेज हैव अ स्ट्रेटजी, ऑलवेज हैव अ स्ट्रेटजी। Those who start their work without any strategy, without any plan, लाइफ में कुछ नहीं करते। वो जो जरूरत से ज्यादा प्लान बना लेते हैं वो भी कुछ नहीं करते। So don't just think, implement what you think। और दूसरे वर्ड में do what you want to do, because when you think about it, it will never succeed। रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ दोबारा क्लियर हो, do whatever you want to do, don't think about it। When you think about it, it will never succeed। ये वो टैगलाइन है, मैंने आज इन क्लास 12 मैं इसको लिखता था अपने हर रजिस्टर के ऊपर, कि मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ, मैं सोचता नहीं उसके बारे में। जब मैं सोचता रहता हूँ मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो फोकस नहीं कर पाता। बट सारे लोग बोलते हैं मैं फोकस नहीं कर पाता, मतलब मैं ध्यान लगाता सब, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बेवकूफ बनाते हो अपने आप को भी दूसरों को भी, क्या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हर आदमी कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का पबजी में होता है। सीरियसली कई रहते हैं तो पबजी लगे रहते हैं। सॉरी यार मैं जिनको बोल रहा हूँ वो लगे रहते हैं, मुझे बोल रहे हो सर आपको नहीं बोल रहा मैं। अरे तुम बीबी वाइंस भी देखते हो यार, मुझे पता सब देखते हो। यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो वो भी देखते हो। अब यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, सीरियसली ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ इंटरेस्ट आ रहा ना। यही चीज तो डेवलप करनी है मुझे। When I am just looking at one thing, तो मेरा इंटरेस्ट नॉलेजी है ना, I do have an interest, तो सर मैं सारी चीजें देखता हूँ। मैं यार पंचायत बहुत लोग, हम बिग बॉस भी छोड़ते सर, वो भी आता हूँ, वो भी देखते हैं पूरा। थिंक ओवर इट। पर हम बोले थे हम फोकस नहीं कर पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बेकार की बातें हैं। Always think whatever you want to, because when you really think that you can do, you can। तो सिंपल सी अप्रोच आपको पॉजिटिव लेके चलनी है कि यार मुझे क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है ताकि मैं हर चीज को याद कर लूं। तो मैं क्या प्लान लेके चलूंगा, मतलब मुझे प्लान पता होना चाहिए। सर कौन सा प्लान, प्लान ए और प्लान बी। ऑप्शन तो होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। ऑप्शन है प्लान ए सर मैं डेली 4 घंटे पढ़ूंगा, प्लान बी सर मैं डेली 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ूंगा जो मुझे 100% क्लियर होगा। चॉइस इज योर्स। मैंने नहीं बोला कि आप कौन सा करना है, ए करना है बी करना है, चॉइस आपकी है। मैंने वैसी पढ़ाई की है कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट वहां पे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के। और सीरियस उस दिन मैंने पूरी 6 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि 6 घंटे पूरा मैच चल रहा था, वो 6 घंटे में पढ़ रहा था। रिजल्ट क्या है, एक पेज में आता था, मतलब 6 घंटे में बैठ के पढ़ रहा था। सर पढ़ रहा था, ध्यान सारा वहां वो चौका लग गया, तेरी बोर्ड हो गया यार, आवाज तो आ रही थी यार। और सो कोल्ड मेरे घर के समझदार लोग, वो वहां टीवी चला के मस्त बैठे कह रहे वो तो पढ़ रहा साथ लेकर मैं, वो नहीं पढ़ रहा, उसका इंटरेस्ट उसको साथ बिठा लेते, बीच में अपने जाके पढ़ लेता हूँ। ऑनेस्टली वो 1 घंटा जो पढ़ता ना वो रिजल्ट होता। ये वो दिक्कत है जो हम सबके साथ होती है। We all study because we are forced to study। हमें जबरदस्ती बोला था पढ़ने के लिए, तो उसका फायदा नहीं है। एंड ऑल द पेरेंट्स प्लीज गाइस यहां सोचो, ये कर रहे हैं हम सब, नहीं करना यार। हर वो स्टूडेंट जो ये कर रहा है जबरदस्ती पढ़ रहा है, सीधा बोलो जाके ये मेरा अभी मूड नहीं, मैं नहीं पढ़ने वाला। जब बोलता मेरा अभी मूड नहीं है तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं हमारा तो कोई मूड ही नहीं करता, सर पढ़ने का मूड ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है। तो उनका जवाब है पास तो करना, 10th को क्लियर करना है, 12th को क्लियर करना है, ग्रेजुएशन क्लियर करनी है, मास्टर्स आपकी और प्रायोरिटी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट को सॉलिड करना पड़ेगा। हमेशा आना टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल फॉल ऑन द प्लेस। छोटी छोटी चीजों ध्यान रखा, बड़ी चीज अपने आप सेट होती है। मेरे साथ भी ये दिक्कत है, मतलब मैं इस चैनल को चला रहा हूं तो यहाँ मैं हर क्लास में तो ये बोलूंगा यार चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये बोल दूंगा छोटी छोटी चीजें, एक सब्सक्राइबर डेफिनेटली बढ़ाएगा, लीड करे। तो मैंने कहा यार इस चैनल को समझ में आता है तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर देना लोगों के साथ। लगता हो कि जिसको वीडियो देखनी चाहिए, जिसको देख के समझ में आएगा कि यार हाँ ये काम करने से चीजें हो जाएंगी। क्या है साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट? हाउ विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर इन आवर माइंड व्हाइल रीडिंग फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम? क्योंकि वहां इंटरेस्ट होगा।
The word that comes in my mind is just. वो चाहत होती है ना, yes I want to, वो अप्रोच चाहिए आपकी. And when you do have that particular approach in your mind, then you're going to do whatever you want. यही मुझे आपसे चाहिए. इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि यार जो लोग सोच रहे हैं यार हम इतनी देर पढ़ते हैं और हमें कुछ याद ही नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई ऐसा कुछ नहीं कि आप इतनी देर पढ़ते हो आपको याद नहीं होता. एक्चुअली आप गलत पढ़ रहे हो, और जब आप गलत पढ़ोगे तो आपको कुछ याद होगा ही नहीं. तो चेंज द वे यू स्टडी. I don't want you to change your target. Target remains same, but the way to achieve the target must be changed now. You'll get your target definitely. So if you think that you want to do that particular thing, always go and get it. उसके लिए सिर्फ रास्ता बदलने की जरूरत है, टारगेट नहीं. आई होप यहां से कुछ समझ में आया कुछ. तो अगर क्लियर हुआ तो गाइस फॉलो करना इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब. कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो. बाय गाइस.